जल्दी करो, इफ्तारी का वक्त होने वाला है। साजिद साहब घड़ी देखते हुए बोले। शरबत बना लिया बेगम? जी बना लिया, बेगम ने जवाब दिया। और लस्सी बना ली? जी वो भी बना ली। बेगम मुस्कुराते हुए बोली, हाँ देखो तो सही गर्मी कैसी शदीद है, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं। और फिर बेगम ने बच्चों के साथ मिलकर एक एक चीज़ दस्तरखान पर सजाना शुरू कर दी। ये पकौड़े, ये समोसे, ये दही बड़े, ये कस्टर्ड, ये चना चाट, ये फ्रूट चाट, लस्सी अलग, रूह अफ़ज़ा का दूध वाला शरबत अलग, और बच्चों की फरमाइश पर क्विज़ भी बना लिया। अरे बेगम खजूरें तो लेकर आओ, खजूरों से रोज़ा खोलना सुन्नत है। जी जी लाती हूँ, धो रही हूँ। ये लीजिए खजूरें भी आ गईं। दस्तरखान अनवा अक़साम के खानों से सज गया। बड़े छोटे सब बैठकर रोज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगे। छोटा बेटा असद कहने लगा, अम्मी चिकन रोल तो बनाए हैं ना आपने? बेटा इतना कुछ तो बना लिया है, बाकी कल बना लेंगे। सब कुछ आज ही खाना है क्या? अच्छा ठीक है, लेकिन कल ज़रूर बनाइएगा। अच्छा ठीक है बेटा, माँ ने बड़े प्यार से बेटे को बहलाया। बेगम सालन क्या बनाया है? नमाज के बाद मैं खाना खाऊंगा घर आकर। साजिद साहब बेगम से मुखातिब होकर बोले, जी जी सालन भी बना लिया है आपकी पसंद का। कोफ्ते पहले ही बनाकर फ्रिज में रखे हुए हैं, मैं बस मिनटों में सालन भी तैयार हो गया है। बेगम फ़ख्र से मुस्कुराई। वाह जनाब, हमारी बेगम की सलीकामंदी के क्या कहने, माशाअल्लाह। और फिर सब घर वालों ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। इफ्तार का वक्त रोज़ादार की दुआ कबूल होती है। बस एक दीवार का ही तो फ़र्क था, दीवार के उस पार शकील का घर था। अरे नेक वक्त कुछ है रोज़ा खोलने के लिए? थका मांदा शकील ने कहा ज़दा चेहरा लिए अपनी बीवी से पूछ रहा था। बीवी किचन से बोली, हाँ हाँ अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है, भूखे नहीं रहेंगे। और फिर शकील की बीवी रज़िया अपनी छोटी बेटी के साथ मिलकर दस्तरखान लगाने लगी। उबले हुए आलूओं का सालन और रोटियां दस्तरखान पर लाकर रख दी, साथ मीठा शरबत भी। ये मीठा शरबत वो शरबत होता है जिसमें चीनी के सिवा और कुछ ना हो, ना रूह अफ़ज़ा, ना नौरस, ना कोई और मशरूब, ना ही लीमू, सिर्फ सादा चीनी का मीठा पानी और गिनती के चंद 6-7 पकौड़ियाँ। सूखी इसलिए कि इन बेचारी पकौड़ियों के नसीब में ना तो प्याज, ना आलू, ना पालक, ना बंद गोभी, कुछ भी नहीं। खाएं तो रोज़ेदारों के हलक में अटकने लगे, मगर क्या करें, मजबूरी है ना, आखिर गरीब का भी तो दिल चाहता है कुछ अच्छा खाने को। ये गरीब का दस्तरखान है। शकील की दोनों बड़ी बेटियां जो कुरान मजीद की तिलावत कर रही थीं, वो भी आकर बैठ गईं और ये मुख्तसर सा घराना रोज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगा। शकील ने एक नज़र दस्तरखान की तरफ देखा और फिर अपनी तीनों मासूम बेटियों की तरफ। दिल में दर्द की एक लहर सी उठी। इस उम्र में बच्चियों के क्या क्या शौक़ होते हैं, और मैं तो इन मासूमों को ढंग से खिला भी नहीं पाता। इफ्तार का वक्त कबूलियत दुआ का वक्त होता है, और वो सब दस्तरखान के चारों तरफ बैठकर दुआएं मांगने लगे। शकील की आंखों में आंसू आ गए। रब की बारगाह में फरियाद करने लगा, ए मेरे अल्लाह, मेरी मासूम बच्चियों के नसीब अच्छे कर, आगे कहीं गुर्बत की चक्की में पिसने से बचा लेना। मेरे मौला, इन्हें नेक, शरीफ और खुशहाल रिश्ते अता फरमा। बच्चियां बहुत समझदार और सब्र वाली थीं, मगर सबसे छोटा बेटा अहमद वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अभी मैं असद के घर की तरफ चला गया था। अम्मी, उसके घर में दस्तरखान रोज़ाना भरा होता है हर तरह की चीज़ों से। अम्मी, हमारे घर में क्यों नहीं होता ये सब कुछ? अहमद माँ की तरफ देखकर मुंह बसोरने लगा। मुझसे नहीं खाए जाते रोज़ रोज़, कभी आलू, कभी टिंडे, कभी दाल। कितनी दफ़ा समझाया है बेटे, सब्र करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। रज़िया अपने बेटे को मुखातिब करके बोली, सब्र तो करता हूँ अम्मी, मगर कभी हफ्ते में एक दफ़ा तो अच्छा खिला दिया करें, कभी शरबत में रूह अफ़ज़ा तो डाल दिया करें, कभी तो गोश्त या मुर्गी का सालन बना लिया करें। ये टिंडे, तोरी और उबले हुए आलू ही हमारे नसीब में रह गए हैं क्या? छोटा अहमद ना जाने क्यों आज ज़ब्त के बंधन तोड़ बैठा था, हिचकियों से रो रहा था। माँ का कलेजा तड़प उठा, बढ़कर अहमद को सीने से लगा लिया और ख़ुद भी सिसक सिसक कर रोने लगी। सब्र कर मेरे लाल, सब्र कर, अल्लाह ने सब्र करने वालों के लिए जन्नत बनाई है, वहाँ सब कुछ मिलेगा बेटा, सब्र करो। और अहमद माँ के सीने से लगा घुट घुट के हिचकियाँ भरता रहा। अभी 11-12 साल का ही तो था, मगर रोज़े सब पूरे आ रहे थे इसके। आज ना जाने क्यों इसे बिखरा के संभलना ही मुश्किल हो गया। बच्चा ही तो था, अपने ही जैसे दूसरे इंसानों को ऐशो इशरत में देखकर उसकी समझ में नहीं आता था कि हमें भी सब कुछ क्यों नहीं हासिल। बच्चियाँ भी अंदर से घुट रही थीं, हालात को समझती थीं, इसलिए कभी कहती भी ना थीं माँ से कि अम्मी जान, सिर्फ इफ्तार ही की क्या बात है, सहरी में भी तो सूखी रोटियां नहीं खाई जाती, काश कभी पराठा ही बनाकर खिला दे माँ। सहरी में 2 चम्मच दही हमें भी मिल जाया करे तो क्या है। पड़ोसन बता रही थी सहरी में दही खाने से प्यास नहीं लगती। वो अंदर ही अंदर ना जाने क्या सोच रही थी। और छोटी बेटी मदीहा भी आसमान की तरफ देखने लगी। प्यारे अल्लाह, तूने अपनी किताब कुरान मजीद में जगह जगह फरमाया है अल्लाह की राह में खर्च करो। अभी तो मैं सूरह बकरा का तर्जुमा पढ़ रही थी। तर्जुमा, जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, फिर ना तो जिसको वो दिया उस पर एहसान जताते हैं और ना किसी तरह उसको अजियत पहुंचाते हैं, तो उनके लिए उनके रब के पास उनका सवाब है। और क़यामत के दिन ना तो उनको किसी किस्म का खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह जी
کیا لوگ قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ کیا قرآن ان کی سمجھ میں نہیں آتا؟ تو پھر یہ لوگ کیوں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے غریب کا بھی تو دل ہوتا ہے، خواہشیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی تو ہمارا بھی اچھا کھانے کو دل چاہتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، میں تجھ سے گلہ نہیں کر رہی ہوں، تو ہمیں جس حال میں بھی رکھے ہم تجھ سے راضی ہیں۔ میں تو بس اپنے دل کی بات تجھ سے کر رہی ہوں، امی سے کہوں گی تو وہ دکھی ہوں گی نا، اس لیے تجھ سے کہتی ہوں پیارے اللہ، اچھا کھانا کھانے کو بہت دل چاہ رہا ہے، بہت پیاس لگی ہے میرے اللہ، دودھ والا شربت پینے کو بہت جی چاہ رہا ہے۔ میرے پیارے اللہ، تو ہمیں اپنے فضل سے دنیا میں بھی کھلا اور آخرت میں بھی ہمیں نعمتوں بھری زندگی عطا فرما اور ہمیں اپنے فرما بردار بنا لے۔ پیارے اللہ، اپنے خزانوں میں سے ہمیں بہت ساری کھانے کی چیزیں اچھی اچھی عطا فرما۔ مدیحہ اپنے ہی رو میں اللہ سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ گھر کا ہر فرد اللہ کے سامنے مناجات میں مصروف تھا۔ افطار سے پہلے کا آدھا گھنٹہ یوں ہی گزر گیا۔ اذان ہونے ہی والی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شکیل نے دروازے پہ جا کر دیکھا تو ساجد صاحب کھانے کی ایک بڑی سی ٹرے لیے کھڑے تھے، ساتھ میں ان کا بیٹا بھی شربت کا جگ لیے ہوئے کھڑا تھا۔ شکیل حیران رہ گیا۔ ساجد صاحب نے آگے بڑھ کر سامان نیچے رکھ دیا اور شکیل کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے معاف کرنا دوست، ساتھ رہتے ہوئے بھی میں تمہارے حقوق سے غافل رہا۔ ابھی اسد کے ضد کرنے پر آئس کریم لینے نکلا تو گلی سے گزرتے ہوئے احمد کی روتی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ مجھے معاف کرنا میرے بھائی، میں از حد شرمندہ ہوں، میں پیٹ بھر کے کھاتا رہا اور پڑوس کی خبر بھی نہ لی، اللہ مجھے معاف کرے۔ پھر ایک لفافہ بھی جیب سے نکال کر شکیل کی جیب میں زبردستی ڈال دیا۔ یہ میری طرف سے تمہارے بچوں کے لیے ہے شکیل، ان کی افطار اور سحر کی دعوت، اب باقی رمضان میری طرف سے۔ ساجد صاحب کے پلٹتے ہی اذان شروع ہو گئی اور احمد خوشی خوشی روح افزا والا دودھ کا شربت پینے لگا، اور چھوٹی مدیحہ، وہ تو اتنی خوش تھی کہ بس نہیں چل رہا تھا اپنے پیارے اللہ پر قربان ہو جائے۔ وہ کتنا قریب ہے دکھی دلوں کے، کوئی اسے سچے دل سے پکارے تو صحیح۔ رمضان تو آپس میں رحمت اور محبت اور غمخواری کا مہینہ ہے، اللہ کو اپنی نیکیاں دکھانے کا مہینہ ہے، تو پھر کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تاکہ وہ اسے 70 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ کر کے واپس کر دے، اور دوڑو اس بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کا پھیلاوا سارے آسمان اور زمین میں ہے، جو تیار کی گئی ہے ایسے متقی لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فراخی میں بھی اور تنگی میں بھی۔